हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आवाज़ आ रही है क्या सभी को? जल्दी बता दीजिए। वॉइस क्लियर है सभी को? वेरी गुड। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मनप्रीत, प्रेरणा, काजल, दिव्या, प्रांजलि, प्रियंका, सोहेल, गरिमा, पांशु। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और आइए भाई, जल्दी टाइम पे आइए। थोड़ा थोड़ा स्पीड से भी हमें कोर्स को कवर करना होगा, क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है, राइट। सभी क्लासेस में टाइम पे प्रेजेंट रहिए। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, हमें और ज़्यादा सीरियस होना होगा अपने सब्जेक्ट के लिए। समझ रहे हैं? हम में से काफ़ी बच्चे ऐसा कई बार सोच लेते हैं कि सर बहुत हेक्टिक हो रहा है, तो ये सबके लिए होता जा रहा है। वो प्रेशर सभी के साथ है, लेकिन हम लोगों को बस साथ साथ चलते रहना है। जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उनको ध्यान रखना है। बार बार रिविजन करानी होगी चीज़ों का। आप भूल जाएंगे। सैटरडे संडे में ज़रूर सोच रहा हूँ, अब जो क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स हो गए हैं हमारे, तो सैटरडे संडे रिवीजन सेशंस रखे हम कि सैटरडे को किसी एक टॉपिक का रिवीजन, संडे को किसी दूसरे टॉपिक का रिवीजन, और बाकी 5 डेज हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरत है हमें। और देखो, बिल्कुल एक परफेक्ट प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अगर हम बहुत अच्छी रैंक चाहते हैं एग्जाम में, और दोबारा कभी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसमें से एक अच्छा काम आपको करना होगा, आप लोग टाइम पे प्रेजेंट रहिए, क्योंकि यही आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है इस वक्त। तो वेरी वेरी वेलकम टू क्लास। आप सभी लोगों का इस क्लास में बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय क्लास। ये थोड़ा कम दिख रहा होगा ये वाला, बट एनीवेज। तो जिन लोगों को ये लगता है कि सर अब पुराना वाला हम जो पढ़ा है वो भूला हुआ सा लग रहा है, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करेंगे उन टॉपिक्स का। समझ रहे हो? मान लो हमने बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है, एमओटी पढ़ लिया, तो एमओटी का रिवीजन एक बार थियरी का कर लिया, फिर नेक्स्ट वीक बाद कभी क्वेश्चंस के थ्रू एमओटी का रिवीजन कर लिया। समझ रहे? तो ये सब चाहिए हम लोगों को। डोंट वरी अबाउट इट। बस आपको मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, रैंक स्कोर करना ईजी नहीं है, बट बहुत एक रास्ता है। वो ये है कि आप लोग साथ साथ चलते रहिए। रास्ता में मार्गदर्शक कर ही रहा हूँ। दर्शक, व्हाट इज दिस? दर्शक, दर्शन। ठीक है, गाइडेंस हो रही है आप लोगों को प्रॉपर, तो आप लोग बस फॉलो करते जाइए। और जितने भी लोग सी एस आई आर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बार बार ये समझाता हूँ कि आप लोग बिल्कुल गिव अप मत कीजिए भाई, क्योंकि ये जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है, इसको वेस्ट कर देंगे तो आप फिर से सोचेंगे कि अब क्या करना है, टाइम सारा लूज कर लिया हमने। तो आप लोग टाइम को खोइए मत, उसको यूटिलाइज करते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, जो टॉपिक छोटे हुए हैं पढ़ते रहिए। ठीक है, आप जानते हैं भाई, लाइव और लाइव जो अपनी जो प्लस पे क्लासेस चल रही हैं ग्रुप थियरी की, और आज अपनी स्पेशल क्लास है। याद रखना, स्पेशल क्लास कितने बजे है? 10 PM। सभी के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे टोटली डिफरेंट टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स के साथ जोड़ेंगे। संडे को टेस्ट हुआ करेगा आपका। ठीक है, तो वो टाइम टेबल आपको कल मिल जाएगा कि इस संडे को कौन सा टेस्ट है और नेक्स्ट संडे को कौन सा टेस्ट है। अच्छे से देना भाई एक एक टेस्ट को, फिर उनका डिस्कशन करा करेंगे सभी लोग। आप लोग जानते हैं प्लस और आइकॉनिक कोर्स में, आइकॉनिक कोर्स में आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं, बट प्लस कोर्स भी सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आप लोगों को, सबसे पहली बात, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड जब आप कर लेंगे तो आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाकी तो सब जानते हैं आप लोग, सब कर ही लेंगे। अनअकैडमी आप डाउनलोड करो, सी एस आर यूसी नेट पे चाहिए, वहाँ पे आपको पूछेंगे वो लोग कि भैया कितने मंथ आप पढ़ना चाहते हैं। आप 3 मंथ को ले सकते हैं अगर आप एमएससी कर चुके हैं। लेकिन जितने भी आपके जूनियर्स हैं, सुन लीजिए भाई, आप सभी लोग, चाहे आप ग्रेजुएशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आईटी जैम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, अपने जूनियर्स को बोलिए कि वक्त रहते सही जगह पर जुड़ जाएं। लास्ट ईयर में आके कोचिंग लेने से क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड ईयर में वैसे भी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अपने जूनियर्स को बोलिए कि सही टाइम पे ज्वाइन करें, क्योंकि ज्वाइन तो वो वैसे भी करते हैं, लेकिन प्रेशर में करते फिर नहीं होता, वो अगले साल ज्वाइन करते हैं। इससे अच्छा है ग्रेजुएशन करते हुए और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए कोचिंग लो। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, और फिर प्रेशर भी नहीं रहता अननेसेसरी। APR 10 कोड यूज करने से आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। और यही तो सारी बात थी जो बतानी थी आप लोगों को। ठीक है, चलिए।
अच्छा, ये लास्ट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। अनअकैडमी पर CSR नेट में प्लस कोर्स में मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्सेल बैच में। ग्रुप थियरी ऑल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास जो ग्रुप थियरी की होगी वो है 15 सितंबर यानी कि कल 9:30, जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा। मैंने एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेके 2000 नवंबर 20 में जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो एक कंप्लीट रिवीजन होगा, तो जरूर सभी लोग इस क्लास में प्रेजेंट रहें। इसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे इन इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे। आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, तो आप लोग कोई सी भी लैंग्वेज समझते होंगे आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। चलिए, मुझे लास्ट क्लास में किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा भी था, तो ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए, सितारों के शहर में आपको लेके चलता हूँ मैं। यस, तो आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। नहीं नहीं, ये तो मैं करा चुका था आप लोगों को। राइट, ये कुछ बच्चे कह रहे थे सर किस किस का शिफ्टिंग हुई है, थोड़ी सी समझ में नहीं आई है, इनका डाउट था। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, सबसे पहले तो आप जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर है सभी लोग उसको ध्यान रखें, जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर है, ठीक है। अब देखो, पिनाकोल रेंजमेंट में क्या होता है, आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ता है किस एल्कोहल पर अटैक होगा। यहाँ तो पीएच है, यहाँ पीएच है, ये स्टेबलाइजिंग ग्रुप है कार्बोकेटाइन को, तो इस पर अटैक होगा। और फिर यहाँ पे देखो पीएच है, राइट, और इसके पास एच भी है, तो फिर माइग्रेटरी टेंडेंसी देखना तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो, पहले देखो अटैक किस में होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबलाइजिंग है तो डिस्टेबलाइजिंग भी है, यहाँ कोई डिस्टेबलाइजिंग नहीं है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाली टेबल में जाइए, मैंने वहां साफ साफ लिखवा है, अगर बेंजीन पे NO2 जुड़ा हो तो उसकी माइग्रेटरी टेंडेंसी कम होगी इन कंपैरिजन टू पीएच। ये पूरी टेबल को देखिए बेटा, अगर NO2 डायरेक्ट जुड़ा होता NO2 तो वो माइग्रेट होता, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने इन एग्जाम्पल में समझा, पहले डिसाइड करो किस पे अटैक करवाना है, देन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। इस तरीके से करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है तो जरूरी नहीं वो साफ साफ पिनाकोलोन अरेंजमेंट ही पूछेगा, और रिएक्शन पहले से स्टार्ट करेगा और आगे तक भी ले जा सकता है। जैसे डायोल्स को प्रिपेयर करने के कल मैंने आपको दो तरीके बताए थे। स्पिन हाइड्रोक्सिलेशन करना है तो उसमें हम टेट्राऑक्साइड यूज कर सकते हैं, या डायलेट केमेंडोफोर भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैकेनिज्म को बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है, आप लोगों को सिर्फ ध्यान रखना है कि सिन हाइड्रोक्सिलेशन दो OH जोड़ने होंगे तो इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी थियरी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नथिंग इज न्यू। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करने के लिए AgO2, हालांकि AgO2 जो है बेटा, ये सारे इपोक्सिडेशन वाले मेथड से ही हाइड्रोक्सिलेशन करवाते हैं, इसलिए ये सारे एंटी प्रोडक्ट देते हैं आप लोगों को, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल दिए थे, ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन करेगा, फिर डिहाइड्रेशन करोगे तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, उसके बाद रिडक्शन कर दो इसका तो अल्कोहल बन गया, अगेन डिहाइड्रेशन कर दोगे तो एल्कीन, NBS कर दो, NBS पोलर सोलवेंट में है, देन बेस को ऐड करो। दैट मीन्स ये पूरी साइकिल जो है बेटा वो चलती ही रहती है। एल्डिहाइड कीटोन से डायोल बनाया जा सकता है, या तो सोडियम ईथर को यूज कीजिए आप, या मैग्नीशियम ईथर यूज किया होगा। रेडिकल मैकेनिज्म है, कंबाइन हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैकमरी कपलिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म क्या है, ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनती है। फिलहाल आप ध्यान रखिए TiCl3 एल्डिहाइड कीटोन दे रखिए, दोनों की चोंच से चोंच मिला के गायब कर देना, ठीक है। ये देखो चोंच मिलाए सजना, बने क्या, एल्कीन। विटिक रिएक्शन में क्या है, यील्ड यूज करते हैं आप, इसको एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है आप लोगों को एग्जाम में, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ये नेगेटिव है, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये भी एक इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये जो यहाँ इंटरेस्टिंग बात चल रही थी भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए। मैंने आपको बताया पहले स्टेप में विटिक रिएक्शन हुई तो इसका डबल बॉन्ड बन गया, वेट यहाँ सोल्यूशन है, ठीक है, ये रहा डबल बॉन्ड। अब आपने ओस्मियम टेट्राऑक्साइड ऐड किया, सिन हाइड्रोक्सिलेशन हुआ तो दो OH जुड़ गए, ठीक है। मैंने यहां से कहा एक रास्ते, दो अलग रास्ते में जा सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ H+ डालेंगे तो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हो जाएगी। उसमें आप जानते हैं पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, देन हाइड्राइड शिफ्ट, देन फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं इस OH की जगह अगर इसको निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। लिविंग ग्रुप बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया, आप टोसाइल क्लोराइड या मिसाइल क्लोराइड इसमें ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ
बेस मैकेनिज्म के बारे में भी आइडिया दिया था, पर कुल मिला के आपके पेपर में वो यही पूछेगा। जब भी एरो पे टोसाइल क्लोराइड पिरिडीन लिखा हो तो जो लेस हिंडर्ड वाला एल्कोहल है, याद रखना लेस हिंडर्ड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको मार्क कर लेना, इसी का टोसाइल क्लोराइड बनेगा। तो यानी सेलेक्टिवली आप एक पर्टिकुलर एल्कोहल को एक गुड लिविंग ग्रुप में बना रहे हैं। जब आपके पास गुड लिविंग ग्रुप ये बन गया है तो अब आपको पिनाकोल पिनाकोलोन में पहले सर्च करना होता था कि कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, लेकिन जब एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तब वो सेलेक्टिविटी खत्म हो जाती है, तब 100% श्योर है आप लोग कि यही लिव करेगा। तो अगर ऐसा कभी केस आ जाए, एक स्पीसीज यहाँ पर है लोन पेयर वाली और दूसरी नेक्स्ट पोजीशन पे एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो इस केस में अब आपको ये नहीं सोचना होगा कि कार्बोकेटाइन कहाँ जनरेट होगा, लिविंग ग्रुप ही हमेशा लीव करेगा। तो ऐसी टाइप्स के रिएक्शन को बोलते हैं सेमी पिनाकोलोन अरेंजमेंट। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए बेटा, लिखो चलो। तो पहले बताओ, आर यू गाइस रेडी यहां से आगे कंटिन्यू करने के लिए? शो मी सम एनर्जी यार। तो सारे पॉइंट ध्यान से समझते रहिए, एग्जाम में जाने से पहले 10 बार रिवाइज करा दूंगा, सब सारे पॉइंट्स एकदम दिमाग में सेट हो जाएंगे। समझ में आया क्या? बस ये सब चीजें की जरूरत है हमें। और सीखने का सबसे बढ़िया तरीका जो बताता जा रहा हूँ, उसको सिर्फ ऐसा नहीं कि रट्टा मार लो, समझते हुए चलो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हेडिंग डाल के सभी बच्चे सबसे पहले तो लिखेंगे, लिखो सेमी पिनाकोलो, पिनाकोल लिख दो, सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट, पिनाकोल रीअरेंजमेंट। क्या होता है सेमी पिनाकोलोन वालों में? वेरी वेरी गुड इवनिंग प्रियल। अब ध्यान से देखो, आप लोगों के पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी, जिनको हाईलाइट कर रहा हूं, येलो कलर से लिख रहा हूं। यहाँ पे अल्कोहल है, या कुल मिला के बात यह है, यहाँ पे एक ऐसी स्पीसीज है जिसके पास लोन पेयर होगा, दूसरी साइड एक लिविंग ग्रुप होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप में क्या आ सकता है, तो मैं लिविंग ग्रुप को भी आप लोगों को बताता हूँ। जो लिविंग ग्रुप है वो क्या क्या हो सकते हैं। कभी कभी वो लिविंग ग्रुप होते हैं, कभी कभी हमें उनको बनाना पड़ जाता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बनाया था, अल्कोहल था, उसको ओटीएस ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया था। तो लिविंग ग्रुप कौन कौन से गिवन होंगे और जिनको हमें पढ़ना ही है, क्या देखिए, सबसे पहली बात तो आपको मैंने बता दिया था, कोई ऐसा ग्रुप बना हो ओटीएस, ओएमएस, हेलोजन जुड़े हों, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, आई नेगेटिव, ये भी अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। हालांकि इनको लीव करवाने के लिए हम ऐसी चीज ऐड करते हैं जो इनके लीव करने की टेंडेंसी को बढ़ाते रहे, ठीक है। ओहो, ये तो मजेदार चीज है, डाइएजोनियम ग्रुप, डाइजोनियम, ये तो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। इसके अलावा आप लोग इपोक्साइड को भी देखेंगे, इपोक्साइड, ठीक है। तो आपको इसको मार्क करके रखना है। और भी अगर आपको देख के लग जाए कि ये सर एक लिविंग ग्रुप की तरह ऐड कर सकता है, तो बातों को ध्यान रखना। होने वाला क्या है यहाँ से आगे, अब आपको एसिडिक मीडियम नहीं ऐड करना है, ये बात ध्यान रखना। दो चीजें गिवन हो सकती है, या तो बेस, वीक बेस गिवन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट टाइप कुछ भी हो सकता है, या तो वीक बेस लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, जनरली यही लिखा होगा, या फिर कभी कभी वो हीट भी लिख देंगे। अब होगा क्या, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, अगर वीक बेस लिया है तो वीक बेस क्या करेगा, इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो ये काम को आसान कर देगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप बाहर जाना चाहता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगी, ये इधर से धक्का मारेगा तो अपने में से किसी को कहेगा जा भाई इस पॉजिटिव चार्ज पे जा, माइग्रेशन होगी, वही बात, बस कभी कभी कुछ भी नहीं लिखा होगा तो भी आप समझ जाना। अगर अल्कोहल के जस्ट नेक्स्ट में आपको एक लिविंग ग्रुप नजर आता है और हीट है, तो ये रीअरेंजमेंट होती हुई आपको नजर आ सकती है। क्लियर है? होने वाला क्या है आप लोग भी जानते हैं, आप चाहें तो एरो के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। सुनो दो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, जो पुल वाला इफेक्ट है वो कौन लगा रहा है, लिविंग ग्रुप कह रहा है हम चले। लिविंग ग्रुप जैसे ही जाएगा तो जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ था उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट शुरू होगा, राइट। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली माइग्रेट करेगा एक ग्रुप। आज की क्लास में
हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द माइग्रेटरी ग्रुप भी देखेंगे, जो बहुत काम किया है और आपके एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? और अल्कोहल यहाँ से लोन पेयर को पुश कर ही रहा है, तो ये इस तरीके से रीअरेंजमेंट होगी। आप बच्चों की तरह भी कर सकते हैं कि लिविंग ग्रुप गया पॉजिटिव चार्ज, अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखो कर दिया, और ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एक साथ ही बनाएं, कि इस तरीके से ये काम होता हुआ नजर आएगा। तो क्या बन जाएगा फाइनली, बनाते जाओ अपनी कॉपी में। ये वाला ग्रुप तो भाग गया यहाँ से, दिस इस पे आ गया, लिविंग ग्रुप चला गया, और ये बन गया डबल बॉन्ड ओ, जो येलो वाला था डबल बॉन्ड ओ बन गया है। समझ में आई बात आप लोगों को? दिस इज सेमी पिनाकोलोन सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। तो इस टाइप की रिक्शेज यहाँ देखने को आप लोगों को मिल सकती है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है क्या होगा। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हम यहाँ आ गए थे, रिमेंबर? यहां से ही आगे लेके चलता हूं मैं आप लोगों को। इसमें इतनी रंग भरने की आवश्यकता नहीं थी, पर मैंने भर दिया तो कोई बात नहीं। इसको कॉपी कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो ये रहा। नो 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 नो, ये मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। अब वापस आते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड गिवन है जो हमने ऊपर अभी बनाया ही था। 6 मेंबर्ड रिंग है इस तरीके से, और आपस में कैसे जुड़े हुए हैं वो, यहां से जुड़े हुए हैं। चलो कोई नहीं, यहां से जोड़ दो उसको। एक पर ओटीएस जुड़ा हुआ है, राइट, ओ टी एस, और एक पे क्या जुड़ा हुआ है, ओ एच। यहां से आपके पास खत्म हो जाती है सेलेक्टिविटी पावर। अब आप जानते हैं जो लिविंग ग्रुप होगा, लिविंग ग्रुप के ऑर्डर के बारे में बता दीजिए। ऑर्डर मतलब ये कंपैरिजन न्यूक्लियोफाइल वाला, लिविंग ग्रुप वाला, ये सब चीजें रिएक्शन मैकेनिज्म की बिगिनिंग में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। फिलहाल आपको बस ये बात समझिए कि लिविंग ग्रुप पहचानना आना चाहिए इन दिस पार्ट। तो अगर मैं मान लीजिए एरो पे लिख देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप क्या फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, एक बार मुझे बना के दिखा दीजिए बस। क्या बनाएंगे फाइनल प्रोडक्ट? तो आप स्टेप बाय स्टेप जाइए कि सर अगर लिविंग ग्रुप जाएगा तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट, ये वाली बात है। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इनमें से ये वाला पार्ट अगर इससे जाके जुड़ जाए तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड जो है यहाँ अटैक कर लेंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका जो बनना चाहिए था वो ये है कि 6 की जगह 7 मेंबर रिंग बन जाएगी अब, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर आपका एक डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। मान लीजिए ये दोनों जुड़े हुए हैं किस तरीके से, नंबरिंग कर लेना भाई, नंबरिंग कर देता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6, आप बनाते रहिए इसको। 6 7, 2 और 7 का बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। मान लीजिए दिस इज द नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 और 7 के बीच में बॉन्ड बन गया है। 2 पे आपका डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, डबल बॉन्ड ओ आ गया। और 3 और 6 आपस में कनेक्टेड हैं, 3 एंड 6 आपस में कनेक्टेड है। दिस शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट। क्या आप लोगों ने यही प्रोडक्ट बनाया है या नहीं बनाया, जल्दी से बता दीजिए बेटा। यही प्रोडक्ट बनाया आप लोगों ने? जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को भाई। तुम इतने सारे बच्चों वीडियो देखते हो, लाइक्स तुम्हारे हमेशा कम रहते हैं, क्या बात है? ऐसा लग रहा है तुम्हारे लाइक करने में। वेरी गुड। अब देखो, अब मैं आपको एक क्लेडन का क्वेश्चन दे रहा हूँ और फिर हम चलेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड बातें करने के लिए। ठीक है, तो चलो बेटा, अगर बताओ एग्जामिनर कुछ इस तरीके से पूछ रहा है, मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन है, खुद ही करने। यहाँ पर है ओ एच ग्रुप, यहाँ है एक ओ एच यहाँ है, राइट। ध्यान से समझ लिया करना। दिस क्लेडन का क्वेश्चन है, किसी भी बुक का हो, क्या फर्क पड़ता है। इसने आपको एरो पे दो चीज लिख के दी है और आप लोग दोनों को ही करने की कोशिश कीजिए। क्या बनना चाहिए, चलिए बताइए। सबसे पहले लिख के दिया इसने THCl
पिरिडीन, और सेकंड स्टेप में लिख के दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन एग्जाम में चाहे कितना भी बड़ा आ जाए, याद रखना एग्जामिनर जानबूझ के ऐसी चीजें करता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन बना दिए, ग्रुप बना दिए, ताकि बच्चों को पता ही न चले। बताओ बेटा, व्हाट विल हैपन। पहले स्टेप में क्या होगा, आप साथ साथ मुझे बताते हुए भी चलिए, अपना प्रोडक्ट बना लीजिए और मुझे बता दीजिए। पहले स्टेप में टोसाइल क्लोराइड जो है वो एक इनमें से किसी एक अल्कोहल को एक अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट प्रोटॉन नहीं ऐड किया है, तो पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट पिनाकोल पिनाकोलोन नहीं होने वाली है, राइट। तो आप ये बताइए, इनमें से कौन सा ओटीएस बनेगा, ए और बी, कौन सा ग्रुप ओटीएस बनेगा, ए वाला या बी। लेस हिंडर्ड साइड पे एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है कि सर जो लेस हिंडर्ड वाला है उसको बनाइए। लेस हिंडर्ड वाला कौन सा है, ए है। तो मैं इसको बना देता हूं, दिस अल्कोहल, अल्कोहल पे रहने दो, इसको ओटीएस बना लेते हैं। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, राइट, यहाँ ओ एच ओ। वेरी गुड, सबने बिल्कुल सही आंसर दी। अब आप जानते हैं, अब यहाँ पे आप दूसरे स्टेप वाला काम कर रहे हैं, आपने फर्स्ट स्टेप वाला काम किया है, अब आप सेकंड स्टेप का काम करके दिखाओ यहाँ पे क्या होगा। व्हाट इज द सेकंड स्टेप, इसको कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड करो, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप जानते हैं कौन है आपका लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप है ओटीएस। इसको भगा दो तसल्ली से, जल्दबाजी में नहीं, इसको पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। अरे बी क्यों आंसर कर रहे हो आप लोग, जो लेस हिंडर्ड होता है, देखो बेटा ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री वाला अटैक करेगा, लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, राइट। यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो आप भी जानते हैं माइग्रेटरी टेंडेंसी क्या है। ये देखो, ये विनाइल ग्रुप आ गया। कल में हमसे कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर विनाइल ग्रुप की माइग्रेटरी टेंडेंसी का एग्जांपल दो। ये यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, इसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है भी ज्यादा अच्छा खासा। नंबरिंग करके चलना, फाइनल प्रोडक्ट बना लो और फिर मैच करेंगे, जल्दी बनाओ। फाइनल प्रोडक्ट जल्दी से बना लीजिए और फिर मैच करो मेरे फाइनल प्रोडक्ट के साथ जो मैं बनाने वाला हूँ। तो ये 6 मेंबर रिंग विल कन्वर्ट इनटू 7 मेंबर रिंग। तेनू दिल ना सदा ला के 7 मेंबर बनानी है हमें। वो मैंने 7 बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 नंबर है। डबल बॉन्ड अगर यहाँ है, PS3 डबल बॉन्ड O, इस तरीके से बन जाएगा, राइट। और ये डी प्रोटेक्शन किया हुआ है, इसका समझाऊंगा ये प्रोटेक्शन क्या चीज होती है। बताओ बेटा, कितने लोगों ने यही आंसर बनाया है, यही बनना चाहिए था, बना दिया सबने। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आपको पहले पहचानना है कौन सा लेस हिंडर्ड है। इन रिएजेंट्स को, रिएक्शंस को धीरे धीरे देखते जाएंगे, पेपर में कोई क्वेश्चन टफ नहीं आएगा, बिल्कुल लॉजिकली इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, लिविंग ग्रुप कई बार डायरेक्ट गिवन होता है, कभी कभी हमें बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आप बनाएंगे बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप, और वो कौन है, वो लिख लो एडिंग डाल के, सेमी पिनाकोल, सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट के बारे में आप 11th 12th क्लास से पढ़ते आ भी रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा आपने जीवन में कभी सुना ही नहीं, राइट। अगर कभी भी आपको ऐसा दे रखो RNH2 एमीन है, ठीक है, और वो आपको एरो पर ऐड करके दे कुछ चीजें, जैसे कि या तो वो आपको दे सकते हैं NaNO2HCl, ऐसा लिखा मिले, और कभी कभी आप डायरेक्ट देखेंगे HNO2, मैकेनिज्म पे बाद में जाएंगे, तो भी सेम चीज है। या फिर आपको लिखा मिले अमाइल नाइट्राइट, होता है अमाइल नाइट्राइट, दिस O
आपको अगर इन तीनों में से कभी भी कुछ भी लिखा मिले, प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट है, नंबरिंग से करूं? चलो भाई मानते हैं, नंबरिंग करते हुए चलेंगे। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, राइट। आपको क्या करना है, 2 और 7 वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, 1 और 7 को जोड़ देना है, राइट। और 1 पे एक मिथाइल आ जाएगा। इफ दिस इज योर 1, दिस इज योर 7 6 5 4 3 2। बोलो क्या दिक्कत हुई तुम्हें? सही तो बना? और भी किसी को दिक्कत थी भाई इसमें? बेटा आपको क्या करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके सिर्फ इसके साथ बना देना है। सही बनेगा, ध्यान से करो। अब सुनो, आपको डायरेक्ट डाइसोनियम सोल्ट नहीं गिवन होता, कभी कभी वो क्या करते हैं, आपको आर रेशो देते हैं। 2 3 क्यों नहीं होगा? मैंने क्या बताया था आपको, विनाइल ग्रुप जो होता है इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये इसके एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करता है। 2 रीजन। अभी मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, देखो अभी तो हमने क्या सीखा कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मैटर करता है। आज की ही क्लास में आप लोग ये देखेंगे कि चाहे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, अगर एंटी बॉन्डिंग की सही पोजीशन पे ना हो तो नहीं होता है माइग्रेशन। उस पार्ट पर भी आएंगे। बना दिया सभी ने सही? अरे ऑर्डर तो चेक करो, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाला कैसी बातें करते हो यार तुम। मैंने इसीलिए कहा है क्लास के स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले बैठ जाया करो, और जो लास्ट क्लासेस में पढ़ाया उसको रिवाइज करो, वरना वही बातें मुझे पूरे टाइम बार बार बतानी पड़ती है कि मैंने वहां क्या पढ़ाया था, वहां क्या पढ़ाया था, राइट। चलो, अगर आपको कभी भी ऐसी चीज दी जाए तो आप लोग ध्यान रखना, आप बनाएंगे Rn2 पॉजिटिव, बेसिकली ऐसा लिख सकते हैं इसको। और ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप अच्छा है तो क्या करेगा, ये लेके भागता है इलेक्ट्रॉनों को, लिविंग ग्रुप का काम ही है। आर पॉजिटिव प्लस N2। अब आर पॉजिटिव से आगे की कहानी आप अपने आप देख सकते हैं, एग्जामिनर आपसे क्या करवाना चाहता है वो सारे काम आप साथ साथ करते हुए चलेंगे। क्लियर है? मैं आपको बिना पढ़ाए एक क्वेश्चन देता हूं। अगर मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से 7 नंबर रिंग है, और नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दिस एंड दिस, NH2 है और एक OH है। चलो बताओ, आप क्वेश्चन देखते ही पहचान जाएंगे। पहले स्टेप में उन्होंने क्या कहा है बेटा, पहले स्टेप में उन्होंने कहा है हम डाल रहे हैं HNO2 डायरेक्ट। ठीक है, तो कुछ बनेगा, बता दो क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, ट्राई करो एक बार। अभी स्टीरियो को इन्वॉल्व करने तो तुम्हें बातें समझ में आएंगी। बताओ बेटा। ये लो, ये कर दिया नीचे। जो बच्चे नंबरिंग करने में गलती कर रहे हैं, धीरे धीरे नहीं बना रहे, आगे जाके ये चीजें मैं स्पीड से करूंगा। नंबरिंग वाला तरीका तो करना ही है आपको, मैं ये नहीं करा, पर आप लोग गलत मत कीजिए। चलो फाइनल प्रोडक्ट बनाओ। तो आप लोग जानते हैं HNO2 ऐड करते ही ये वाला जो ग्रुप है ये एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा N2 पॉजिटिव में, राइट। तो अगले स्टेप में आप इसको बना सकते हैं। सर ये रही आपकी 7 नंबर रिंग, राइट। दिस स्टेप वाइज चलते रहिए आप लोग। OH N2 पॉजिटिव। अब क्या होगा, आप बिल्कुल प्यार से सीखिए। मैंने क्या कहा, ये सीखने के दिन है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म सीखने के दिन। जब आगे नेम रिएक्शंस में, रिएजेंट्स में और आगे कहानी पर, वहां सीखने के दिन नहीं होंगे, वहां अप्लाई करने के दिन होंगे। तो स्टेप वाइज सीखिए कि सर ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, राइट।
पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो सर ये रिंग जो है एक्सपेंड कर जाएगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये लोन पेयर पर डोनेट कर देगा। स्टेप वाइज कीजिए, मैंने कब कहा मुझे अभी आंसर चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड मेथड, आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक 8 मेंबर रिंग बनेगी, डबल बॉन्ड ओ, यही बनाया आप लोगों ने, बिल्कुल। अच्छा, अब एक नई चीजों पे चलते हैं, पिनाकोल, पिनाकोलोन और सेमी पिनाकोलोन में क्या डिफरेंस है, उनकी तरफ को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक 5 मेंबर रिंग मुझे दी हुई है, ध्यान से समझना चीजों को क्या है इसमें। अरे क्या है ये, इस तरह की सिचुएशन है, NH2 यहां पर OH, HNO2, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? स्टेप नंबर 2, ध्यान से देखते चलना। ये तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन पूछ लिया, आप जानते हैं, एक बार में बना देंगे आप लोग। ये तो ऐसे टाइम पास करने को दिया मैंने आपको। टाइम पास का मतलब है प्रैक्टिस, तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल भी किसी चीज की, कभी ज्यादा खुश हो रहे हो। NH2, सेकंड वाला ध्यान से करना, और लास्ट, अगर NH2 की बजाय हमारे पास पिनाकोलोन वाली सिचुएशन होती, देखो यहां भी OH, यहां भी OH, PH, यस, पहले वाला क्वेश्चन आसान है, आप जानते हैं सर HNO2 ऐड करेंगे ये N2 पॉजिटिव बनेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज, ये माइग्रेशन, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, तो आप लोग एक स्टेप में बना देंगे। अगर आप लोग खिलाड़ी बन चुके हैं तो बन गए क्या खिलाड़ी भैया। लेकिन इंटरेस्टिंग केस ये दोनों हैं, अब इसमें आपको समझना है, यहां आप जब HNO2 मैंने ऐड करने को दिया है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप इसी को एक लिविंग ग्रुप बना सकते हैं, राइट। और अगर आप इसको एक लिविंग ग्रुप बनाते हैं तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, देखो जरा ध्यान से, 5 मेंबर्ड रिंग, ये रहा N2 पॉजिटिव, OH एंड PH। क्लियर है? अब यहां से अगले स्टेप अपने आप करते हुए चलिए, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे जनरेट होगा, फिनाइल का क्या होगा, माइग्रेशन, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहेंगे भैया इधर आ जाओ पॉजिटिव चार्ज, और इस H को भगा देंगे। तो आप एक ही स्टेप में बना देना जो मैंने आपको सिखाया है, याद रखना। क्या बनेगा, 5 मेंबर्ड रिंग ही बनी रहेगी, एक फिनाइल इस पे आ जाएगा, ठीक है, इसके अलावा डबल बॉन्ड O और PH, क्या यही बनाया है? ए लड़की प्रियल, हम क्या फर्क पड़ता है, फाइनल प्रोडक्ट यही है। अगर मैं इसकी जगह डबल बॉन्ड यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, क्या फर्क थोड़ी पड़ रहा है, इसलिए मैंने टेंशन नहीं लिया। अब तुम इन चीजों की टेंशन भी लेते हो क्या, बोलो। सेकंड वाले का प्रोडक्ट क्या होगा, पहले स्टेप में देखो, जब दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पिनाकोल एंड सेमी पिनाकोल, कि पिनाकोल में आपके पास ऑप्शन नहीं है, लिविंग ग्रुप ही रहेगा, लेकिन यहां आपको पहले स्टेप में सेलेक्टिविटी करनी होती है, राइट। करके दिखाओ, किस पे अटैक करेगा, पहले मुझे इस चीज का आंसर देगी पूरी क्लास इसी वक्त, ए और बी, ए पर अटैक होगा कि बी पे अटैक होगा, तो यहां आपको देखना होता है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बन रहा है, पता नहीं जरा कहां होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर सर, बी पे बनेगा, क्योंकि यहां फिनाइल फिनाइल जो है कर देंगे मजा। अब इस मजे को करेंगे दुगना,
क्या होगा सेकंड स्टेप, जल्दी बताओ यहां से आगे क्या होगा, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, रिंग एक्सपेंशन। समझ में आई बात, ये करेगा इस पर अटैक, यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये मारेंगे इस पर दुलत्ती, 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन, समझ रहे हो, लाइक दिस, 1 पे 2 फिनाइल, डबल बॉन्ड O, दोनों कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बने हैं। सो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा द डिफरेंस बिटवीन पिनाकोल एंड सेमी पिनाकोल। सेमी पिनाकोल में लिविंग ग्रुप ही जाएगा और पिनाकोल में आप डिसाइड करेंगे, क्लियर है। चलिए अब इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टीरियो लेके आता हूं आप लोग, वही बहुत ध्यान से समझना, जब भी स्टीरियो इन्वॉल्व होती है चीजें थोड़ी मजेदार हो जाती है। देखो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टीरियो या फिर स्टीरियो ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप, ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप, ये बहुत ही खतरनाक बात आप लोगों को मैंने कह दी है, ध्यान से देखिए, इनसे क्वेश्चन पेपर में जरूर नजर आएगा और क्लैरिटी होगी थोड़ी सी, और कि माइग्रेट करते वक्त और क्या चीजें देखनी है। देखो कुछ बच्चे कहते हैं सर पहली क्लास में ही बता दो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होता है, कौन कब कहां करेगा। मैंने क्या बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चीजें बदलती हैं, तो कोई भी एक ऑर्डर रखने की आप बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखना कितनी खूबसूरती से मैं आप लोगों को ये बात समझाऊंगा कि आप लोग कहेंगे वाह मजा आ गया है बॉस। दो ग्रुप है OH एंड NH2। अगर मैं सबसे पहले स्टेप में, अब बिल्कुल ध्यान से समझते जाना बेटा, खेल जो है अब इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि जब हम अबव द प्लेन बिलो द प्लेन अब इन सब चीजों को लिखने लगे तो इनको आप इसी तरीके से लेके आगे बढ़ेंगे। जब हम HNO2 ऐड करेंगे तो डाई एसो ग्रुप किस तरफ लगेगा, तो वो ऊपर की साइड ही लगेगा, इसलिए कोई भी बच्चा टेंशन नहीं ले, वाइट से ही चलते हैं लेके इसको। लाइक दिस, OH N2। आपको ये बात ध्यान रखनी है, इन टाइप के क्वेश्चन करने के लिए जब भी साइक्लोहेक्सोइन पे ये सारी चीजें बन रही होंगी तो आपको इसकी मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म बना लेनी है। तो देखते हैं कितने बच्चों को आती है मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म, कौन बता सकता है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं प्रियल की मैं अच्छा पढ़ाता हूं, रेगुलर रहेंगे सब लोग सीख जाएंगे। क्या आपने इसकी मोस्ट स्टेबल साइक्लोहेक्सेन फॉर्म बना ली है, ये पेपर में क्वेश्चन आएंगे 100% जो मैं आपको बता रहा हूं। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट था, अब मैच करना। मैं ये अच्छे से जानता हूँ जिसने भी आपको स्टीरियो पढ़ाई होगी, अगर चाहे वो मैंने पढ़ाई हो ना पढ़ाई हो, उसने बताया होगा बेटा कि जो बल्कि ग्रुप है अबव द प्लेन रखना है तो इस तरीके से रखो, ये रखा होगा आपने अबव द प्लेन टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, राइट। आप चाहें तो नंबरिंग कर सकते हैं, सर देखो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, तो 3 पे ये अबव है और 4 पे भी अबव है, तो आपको इसी तरीके से बनाना। अबव मतलब इधर है N2 पॉजिटिव और OH भी अबव है, समझ में आई इतनी बात। तो जब ये लीव करके चलेगा तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ये रहा OH, अब क्या होगा, हमेशा याद रखिए आप इसके एंटी बॉन्डिंग को ढूंढिए, एंटी बॉन्डिंग की डायरेक्शन क्या होगी। तो एंटी बॉन्डिंग की डायरेक्शन को मैं इससे दिखाता हूं, एंटी बॉन्डिंग की डायरेक्शन ये है सिग्मा स्टार। अब आप ये देखिए सिग्मा स्टार में OH कभी भी डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है OH के लोन पेयर है यहां और एंटी बॉन्डिंग है नीचे की दिशा में, इसीलिए क्या होगा जरा ध्यान से देखना, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये वाला, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं, नॉट व्हाइट,
व्हाइट से दिखा देते। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटा, ये नीचे नीचे खेल खेलेगा अंडर द टेबल, ये डोनेट हो सकता है। यानी कि बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो आप लिख सकते हैं, मैं इतना इस तरीके से नहीं बना रहा हूं इसको ताकि आपको समझना बाद में आसान रहे, कि ये वाला जो ग्रुप है ये माइग्रेट कर जाएगा इस पे। समझ में आ रहा है सभी को? अभी एक दो एग्जांपल देखिए, आने वाले क्वेश्चन में आप अपने आप कर लेंगे। अगर ये माइग्रेट कर जाता है तो क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से समझना, कि इस तरीके की कुछ चीज बन जाएगी। कैसे था, कैसे था। अब ये जो बॉन्ड टूटा है वो जुड़ गया है इसके साथ, राइट। N2 तो भाग गया भाई, क्लियर है। और इस पे जुड़ा हुआ था OH, इस OH पे आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसने कहा होगा ऐसा है, मैं मारूंगा डबल बॉन्ड का अटैक कर दूंगा सबको, फेल दिस। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आएगा, साथ में ये जुड़ा ही रहेगा यहाँ पे भाई। कितने लोगों को फाइनल प्रोडक्ट बनता हुआ समझ में आ गया है? तो माइग्रेटरी ग्रुप जो होना चाहिए, इसलिए कहते हैं एंटी पोजिशन पे होना चाहिए, क्योंकि बैक साइड पे एंटी बॉन्डिंग होते हैं और वहां से अटैक करना होता है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन मैं आपकी क्लास में यहां से आगे करा रहा हूं, आप लोगों को हर क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, और इससे आने वाले एग्जाम्पल्स में खुद डिसाइड करेंगे कि डोनेट कौन करेगा। मैं नहीं बताऊंगा इससे आगे, ठीक है। तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको रेडी कर रहा हूं, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया आप लोगों को। अब एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लीजिए इस बार चीजें वही हैं, बल्कि ग्रुप इस तरीके से दिया हुआ है, राइट। जो NH2 है वो कर दिया इन्होंने बिलो द प्लेन, NH2 बिलो द प्लेन, और जो OH है वो अबव द प्लेन। तो जितने भी बच्चे हैं क्लास में वो स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को करना। HNO2 ऐड करेंगे तो क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा? तो मैं डायरेक्ट ही चेयर फॉर्म बना सकता हूं, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चेयर फॉर्म बना लीजिए। साइक्लोहेक्सेन वाले में मैंने क्या बताया है मैं प्रियल को समझाता हूं, तब तक आप लोग इसको आगे अपने हिसाब से कीजिए। देखो मैंने क्या बताया बेटा, हमेशा याद रखना, माइग्रेट वही करता है जो एंटी पोजीशन पे होता है। एंटी मतलब ये देखो, ये इधर बॉन्ड बना हुआ है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, तो बॉन्डिंग इधर है, तो एंटी बॉन्डिंग हमेशा पीछे ही होता है। आपने MOT भी पढ़ी होगी, अगर दो s ऑर्बिटल मिलकर बॉन्डिंग बनाते हैं तो एंटी बॉन्डिंग जब बनाते हैं वो पीछे को जाते हैं, राइट। तो एंटी बॉन्डिंग पीछे है यहाँ पे। तो ये OH क्यों नहीं डोनेट कर पा रहा है यहाँ पर? क्योंकि खाली ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में है, राइट, और जो लोन पेयर है वो इधर है, तो ये कभी भी इधर से आके डोनेट नहीं कर सकते, राइट। तो पीछे से जो अटैक होगा, ये इसके पीछे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं बॉन्ड वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड में, वो इस पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि एंटी बॉन्ड खाली वाला ऑर्बिटल साइड में है और इलेक्ट्रॉन वाला है, तो वो इधर इजीली डोनेट कर सकता है। दो तीन एग्जांपल लिखेंगे, बातें सब समझ में आएगी प्रियल। अभी एक एक एग्जांपल को ऑब्जर्व करो, फिर मैं जब आपको होमवर्क दूंगा तो आप समझ जाएंगे, राइट। तो आप लोगों ने क्या किया होगा, आपने पहले स्टेप में तो बना लिया होगा वही, सर जे देखो हम हैं सबसे नंबर 1 खिलाड़ी, हमने बना दिया है इसको अबव द प्लेन रखा। ध्यान से समझना भाई, अगर ये अबव द प्लेन है 1 2 3 4, 3 वाला बिलो 4 वाला अबव, 4 वाला अबव होने का मतलब है OH जो है ऐसे ऊपर खड़ा हुआ है, बहुत खुश फील कर रहा है, और इस बार ये बिलो द प्लेन का मतलब है ये भी एक्सियल पे आ गया NH2, लेकिन डाइसोनियम सोल्ट ऐड किया आपने तो ये NH2 नहीं रहेगा, ये बनेगा N2 पॉजिटिव। अब बनाइए, इसका जो एंटी बॉन्डिंग है ऊपर को है, राइट, और ऊपर ही निगाहें चील जैसी लेके बैठे हुए हैं लोन पेयर। समझ में आ रही है बात? इस बार एंटी बॉन्डिंग ऊपर की तरफ, लोन पेयर बिल्कुल यहीं पे, कह रहे आओ जरा हमारे पास तो आओ, तो लोन पेयर ऊपर से ही कूद जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब ये हुआ इपोक्साइड बनेगी। ये सारे स्टेप तो बता चुका हूं मैं आप लोगों को। इपोक्साइड कहां से बनेगी, ऊपर की साइड बनेगी कि नीचे की साइड बनेगी? अगर हम सारी बात करते हुए चल ही रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो आप बताइए मुझे इपोक्साइड किधर बनेगी, ऊपर की नीचे? तो इसको ऐसे रहने देना, राइट। तो इपोक्साइड जो है बेटा उसको भी थोड़ा सा कुछ इस प्रकार बनाना मेहरबानी करके। फिर क्या हो गया ये,
चलो सब कुछ सलामत है, तो मैंने कोई बटन प्रेस कर दिया होगा। ये इससे जोड़ देना तो ऐसी बनेगी। अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं अगेन कुछ इस टाइप के फॉर्मूले में, तो आप देखिए बेटा क्या करना होगा। जो ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है वो अबव द प्लेन है, राइट। तो जो इपोक्साइड बनी है वो भी अबव द प्लेन है। बहुत सारे बच्चे अपने आप को बहुत ही सियाने समझेंगे और बोलेंगे ओहो इपोक्साइड तो नीचे से बनेगी, ऊपर तो बहुत ही बल्कि ग्रुप है। समझ में आ गया सभी को। तो आपने दो एग्जाम्पल देख लिए, पेपर में बिल्कुल सिमिलर बेटा, बहुत इजीली पता चल जाएगा क्या होने वाला है। एक बार फिर से आप लोग ट्राई कीजिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग सवाल दे रहा हूँ, अपने आप टाइम के साथ समझ में आ जाती कुछ चीजें, एक बार ऑब्जर्व करने वाली बात है। देखो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ये हम बेसिक क्लियर करके आए हैं ना एमओटी में, वरना आधे से ज्यादा बच्चों को ये नहीं पता एंटी बॉन्डिंग कहाँ से आ गया, तो इसलिए वो दुखी रहते हैं। आपके बेसिक बहुत क्लियर है, आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ वो कीजिए जो आपको लगता है कि उस सिचुएशन में होना चाहिए। फिर से मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, मैं अभी इसको अबव द प्लेन ही रखे हुआ हूँ, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अबव द प्लेन है, इस NH2 बिलो द प्लेन और OH भी बिलो द प्लेन। खेल जो है मजेदार हो गया है, NH2 एंड OH करना वही है जो हमेशा करते हम आए हैं, HNO2। चलिए ट्राई कीजिए, व्हाट शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट, बनाइए जो आपका दिल कहता है कि होना ही चाहिए सर, वही कर दीजिए बस, करते जाइए अपने आप, मेरे आंसर के इंतजार में मत रहिए। अबव द प्लेन बना दिया, 1 2 3 वाला भी बिलो द प्लेन है, 4 वाला भी बिलो द प्लेन है, इसलिए मैंने कहा था स्टीरियो केमिस्ट्री आनी चाहिए थोड़ी बहुत। जिनको स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं आती होगी उन्हें फिर डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आपको तो जीओसी भी आती है, एमओटी भी आती है, स्टीरियो भी आती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं आप लोग, तो भाई साहब खिलाड़ी। देखिए अब बिलो द प्लेन का मतलब है एक्सियल पे, और OH बिलो द प्लेन होने का मतलब है इक्वेटोरियल पे। तो एक्सियल पे क्या है फिर, H खड़ा है, तो एंटी बॉन्डिंग तो इसके आप लोग देखते बता देंगे सर जी, एंटी बॉन्डिंग तो ऐसे खड़े हैं ऊपर, कोई तो देख रहे हैं, पता नहीं क्या ताक झाके कर रहे हैं। तो जब ये लीविंग ग्रुप बनेगा N2 पॉजिटिव, जी हाँ, तो कौन आएगा इस बार, बॉन्ड शिफ्ट होगा कि इपोक्साइड बनेगा कि हाइड्रोजन शिफ्ट कर पाएगा, कौन कर पाएगा, जल्दी बताइए सभी बच्चे। बस जो बच्चे ये डिसाइड करने लगते हैं, अगर आपने इसका आंसर सही दे दिया आज, तो समझिए कि आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हैं, आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में। बताइए बेटा। 3 क्वेश्चन, तीनों में अलग अलग तरीके से खेल चल रहा है। वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। माइग्रेटिंग पावर भी इसकी ज्यादा थी, लेकिन यहां मैटर क्या करता है, यहां मैटर कर रहा है वो ओरिएंटेशन। एंटी अटैक तभी हो सकता है जब ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो इसमें, एच इस पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा उसके पास। आप सब समझ चुके हैं, अरे आप तो समझदार बच्चे बेटा। देखो जिसने भी तुम्हें सिखाया बहुत ही महान टीचर रहा होगा वो, मैं बस इतना ही कह सकता हूं तुम्हारा आंसर देख के कि बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप लोग यार। ये देखिए यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये यहां ऐसे ही रहेगा। समझ में आया, देखो कितने अलग अलग प्रोडक्ट बने हैं हर बार। अरे रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी भाई, कैसी बातें कर रहे हो। तो समझो मैं आपको बताता हूँ, रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला केस जनरली कब जनरेट हो रहा है, जब ये इक्वेटोरियल पे है, इसका एंटी बॉन्डिंग तब इधर से अट्रैक्ट इजीली हो पा रहा है। जब भी याद रखना ये एक्सियल पे है तो ऊपर है एंटी बॉन्डिंग, तब इसका रियल नहीं है, क्योंकि ये नीचे से अटैक करता। अभी इस केस में तुमने इसे नीचे से अटैक कर दिया, ये ऊपर वाले में भी अटैक कर देगा, क्या है सुपरमैन है क्या, कहीं भी जा रहा है, कम से कम अपने आंसर पे तो टिके रहो। ये लास्ट है तुम लोगों के लिए, बस कर दो ब्लास्ट इन दिस क्वेश्चन लास्ट। कोई इंग्लिश नहीं बनी तो कोई बात नहीं, इस बार ये NH2 अबव द प्लेन कर दिया मैंने,
और बिलो द प्लेन कर दिया OH। पेपर में पेशेंस के साथ जो दिमाग में आ रहा है उसे करते चले जाना, सही राह पर ही जाओगे, मुझे यकीन है, क्योंकि बेसिक जिसके सही होते हैं उसका दिमाग उसे सही डायरेक्शन ही बताता है। अब इसमें सोचिए क्या बनेगा। NH2 कहाँ है, अब है। NH2 तो क्या ही बचा, ये N2 पॉजिटिव बन गया। एंटी बॉन्डिंग इस दिशा में नीचे की तरफ। OH कहाँ है, H कहाँ है, चलो बेटा बता दो क्या होगा। सोचना है क्या, जो भी होगा देखा जाए। चलो बेटा जल्दी बता दीजिए। अब आपने अगर बता दिया कि कौन माइग्रेट करेगा तो समझिए भाई मजा ही आ गया है। किसी महान ही बहुत ही महान टीचर है तुम्हारा, इसका मतलब। लेकिन तब जब सब आंसर सही कर रहे होंगे। कौन है, कौन है जो ये खाएगा, एंटी बॉन्डिंग एब्सोल्युटली। ये वाले इलेक्ट्रॉन अब आएंगे, ये कहेंगे कि देखो भैया बात ऐसी है, आओ जरा हम करेंगे अटैक तुम्हारे एंटी बॉन्डिंग में, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत ना है। बस कर दिया काम आपने। कोई दुखी था, दो प्यार की बातें कह ली, बात बन गई अपनी। बाद में जो होगा आप जानते हैं भाई, ये वाले स्टेप तो समझ ही रहे हैं। N2 जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ये यहाँ जाएगा, पॉजिटिव इस पे जनरेट होगा, ये मारेगा अटैक इस पे। समझ में आ रही है बात, तो ये तो आप सब बनाते जा ही रहे होंगे। तो 4 डिफरेंट क्वेश्चन, और आप लोगों को ये आइडिया हुआ अटैक कौन करता है, कैसे करता है। और बच्चे सोचिए, आप लोगों कितने लोग हैं यहाँ इस क्लास में जिनको, कार्तिक बेटा सुनो, दिमाग जो है ना भगवान ने जो तुम्हें दिया है उसका इस्तेमाल करो। एंटी बॉन्डिंग इधर है, लोन पेयर इधर है, बिलो का मतलब क्या है बे? दो लोग अलग अलग टेबल के नीचे हैं तो उनका संपर्क नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात तुम्हें? ठीक है, जिस सेम टेबल के नीचे जो होंगे उनके बीच ही कुछ बातचीत हो सकती है। ये है तो बिलो, लेकिन लोन पेयर यहाँ बैठे इंतजार में। ये जो खाली कक्ष है ये इधर है। समझ में आ गई बात? कितने लोगों को एक एक पॉइंट समझ में आ गया इन चारों में? क्योंकि ये 4 केस ऐसे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, कराए 4 हैं, अभी और भी करेंगे। इसमें सभी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हमें ना समझ में आ रहा, कभी रिंग, कभी हाइड्रोजन, कभी इपॉक्साइड। लेकिन ईमानदारी से आप मुझे बताएंगे कितने लोग ऐसे हैं जिनको चारों केस क्रिस्टल क्लियर है और ऐसा लगा कि सर ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी, ये तो ऑब्वियसली यही होना था। समझ में आ रही है बात? ऐसा है तो लाइक कर दीजिए अभी के अभी, क्योंकि अब एक सवाल में थोड़ा सा चेंज करूंगा आप लोगों को। बहुत आराम से चलिए, सब समझ में आएगा। अच्छा, मैं एक ही क्या होता है कि जब टीचर एग्जाम्पल दे रहा होता है तो वो एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन एग्जामिनर जो है ना वो थोड़ा सा खिलाड़ी है हमारा। वो ऐसा भी कर सकता है, देखिए जिसको हम इतनी देर से अब द प्लेन लेके चल रहे थे वो कहेगा ऐसा हो गया दोस्तों, आपके साथ थोड़ा सा प्रैंक हुआ है और ये आ गया बिलो द प्लेन। अब इनको कैसे भी बना दे कोई दिक्कत नहीं, ये NH2, ये OH। चलो बेटा अब ध्यान से सोचना क्या करोगे आप लोग। अरे प्रोडक्ट हर क्वेश्चन में अलग बनने तो हमें क्या है, हम कौन सा प्रोडक्ट बनाने के लिए बैठे, हमें तो जो सिखाया है हम उन कॉन्सेप्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। हम देख रहे हैं एंटी बॉन्डिंग किधर है, लिविंग ग्रुप का अटैक कौन कर सकता है, हमारे तो सारे सही बन रहे हैं। तो सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो आप लोगों को ना स्टीरियो में बहुत स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। याद कीजिए जब स्टीरियो में सिर्फ ये पढ़ाया जाता था, इसकी स्टेबल फॉर्म बनाओ, इसकी स्टेबल फॉर्म बनाओ, तब तुम कहते थे अरे यार क्या है बस यही बनवा रहे हैं स्टीरियो में। अब वो इस्तेमाल हो रही है। अगर मैंने इसको बिलो द प्लेन बना दिया है तो अब मुझे समझ में आएगा तुम में से कितने लोग वाकई खिलाड़ी हैं। ये बात ध्यान रखना, बिलो द प्लेन का मतलब ये अर्थ नहीं होगा कि आप टर्शियरी ब्यूटाइल को कहेंगे ओ सर तो बहुत आसान है, लो कर दिया नीचे, तुम हो एक नंबर के गधे अगर आपने ऐसा कर दिया है तो। समझ रहे हो?
आप इसको यहां इक्वेटोरियल पे नीचे कर सकते हो, क्लियर। आप इसको यहां इक्वेटोरियल पे नीचे कर सकते हो। तो आप लोग कोई भी पोजीशन सेलेक्ट कीजिए, आपने मान लीजिए ये पोजीशन सेलेक्ट कर ली है मेरे कहने से, तो आप देखिए क्या बनेगा। आपने कहीं भी बनाई है, प्रोडक्ट बनाइए, यस। आप जिसने यहां बनाया वो भी यही बना के रखो। अब चेक करो, 1 2 3 4, तो 3 है उस पे NH2 है और 4 पे OH है। 1 2 3 हम तो इधर से आएंगे, ये ऊपर है NH2, समझ आ रही बात। वेट, मैंने कैसे बनाया, 1 2 3 1 2 3, वेट वेट वेट, नोट दिस, ये क्वेश्चन नहीं था भाई, मैंने क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया। वेट, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सही कर रहे हो। OH NH2 वो भी हो जाएगा, जो मैं अभी करवा रहा था वो उससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन दिया था वो भी कीजिए, वो भी वैसे भी होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं एक बुक, मैंने आपको बताया मैं बुक्स के एग्जांपल देता हूँ ज्यादातर। अब देखो, ये अगर बिलो द प्लेन है, दोबारा करते हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3, 3 पे OH है, OH कहाँ है, अबव, OH ये रहा आपका, और NH2 कहाँ है, बिलो। उस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं जो मैंने पहले दिया था, वो भी बनेगा। क्या बनेगा, तो अब आप समझ गए सर। इतनी बात तो आपको समझ में आने लगी होगी कि सर जब भी NH2 बिलो द प्लेन है ना, और OH अबव द प्लेन है, रटने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, रटो मत। हम क्यों रटे, हम पेपर में बनाएंगे और चेक कर लेंगे सर क्या बन रहा है। एंटी बॉन्डिंग से ही अटैक होगा और इपोक्साइड फॉर्मेशन हो जाएगी। आंसर कर लेंगे सभी लोग, बोलो भाई। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इसको यहां लगा दे, इसको NH2 यहां लगा के इसको OH बना देंगे तो भी कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो भी आपका NH2 यहां जाता, OH यहां जाता, तो नीचे से अटैक हो जाता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे। तो उस टाइम पे इपोक्साइड कहां बनती, नीचे बनती, अब कहां बनती, ऊपर बन रही है। तो कोई टेंशन नहीं लेनी हमें, हमारे सारे जो आंसर है बिल्कुल सही आएंगे। इतनी बात क्लियर हुई सभी को, तो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स थे। और ऐसा नहीं है कि पेपर में हमें ये रट के जाने नहीं, एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है, देखो ये बेसिक से ही किया हमने, जितने भी क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को तो लगाया है। कभी भी पेपर में आएगा डेजोनियम सोल्ट दिखा, आप इससे N2 पॉजिटिव बनाएंगे ही बनाएंगे। साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म आपको बनानी आती ही, एंटी बॉन्डिंग आपको पता है कहाँ कौन अटैक करेगा, सब सब कुछ पता ही है। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है क्लास में कि उन सब चीजों को जोड़ना सीखिए जो आज से पहले आप सीख के आए हैं, राइट। चलिए, टोटली डिफरेंट चीज एक और पूछ लेता हूं आपसे। मान लीजिए इस तरह की कोई चीज है, राइट, नॉन बोरिन टाइप, OMe जुड़ा हुआ है, और आपके पास OH है नीचे इस तरीके से, H यहाँ, क्लियर। अब आप मुझे बताएंगे बेटा कि अगर मैं प्रोटोनेशन करता हूं, व्हाट विल आई डू, आई डू प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन आप भी जानते हैं OH ग्रुप का हो जाएगा, राइट। अगर इसका प्रोटोनेशन होता है, उसका तो ऐसे भी सोचना मत करने की, सर प्रोटोनेशन करे क्यों, यहाँ ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन ना बनेगा, कोशिश ना करना। तो अगर इसका प्रोटोनेशन होगा तो अगला स्टेप क्या होगा, बोलो बेटा, जल्दी बताइए। अगले स्टेप में तो एक बार बनाने की कोशिश कीजिए, जल्दी से बनाइए इसको, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ।
इपोक्साइड कैसे बना वहां पर देखो, अगर एंटी बॉन्डिंग ऊपर है बेटा, ये इस पे अटैक करेगा, राइट, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, एच को निकाल देगा, तो ये इपोक्साइड बन जाएगा इस तरीके से, ये बाहर चला जाएगा। क्या है इसमें बेटा, आप पुराना एग्जाम्पल भी देखिए। अब ये बात तो आप भी जानते हैं, आपके सामने दो पॉसिबिलिटीज हैं कि सर पहले स्टेप में जब प्रोटोनेशन होगा ना, आपने जो दिल किया वो किया कि नहीं किया, पहले बता दीजिए सभी लोग। इसको अलग कलर से बना देते हैं इस तरीके से, राइट। अगर प्रोटोनेशन हुआ बेटा और पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अब आपके पास दो बॉन्ड हैं, राइट, आप मुझे बताइए ग्रीन वाला माइग्रेट करेगा या येलो वाला? येलो वाला, या पॉजिटिव चार्ज आने से पहले की बात है, एक साथ चलेंगे सारे काम, याद रखना, यू मत सोचना पॉजिटिव चार्ज छोड़ सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है यहाँ पे, तो आप ऐसे समझिए ओ एच एच पॉजिटिव, अभी इसी पे मान के चलिए आप लोग। एंटी बॉन्डिंग की शक्ल जरूर याद रखिएगा, दिस इज द सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, राइट। आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, ये वाला माइग्रेट कर सकता है तो भी प्लस एम से स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बन जाएगा, येलो वाला माइग्रेट कर सकता है तो भी। तो क्वेश्चन इज येलो माइग्रेट करेगा कि ग्रीन माइग्रेट करेगा, क्योंकि दोनों के ही माइग्रेशन से पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा और इस पे आते इसको प्लस एम मिल जाएगा, तो आप समझ गए कि माइग्रेशन तो होगा। विच वन, येलो और ग्रीन, बताइए बेटा, येलो और ग्रीन, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्योंकि जो एंटी बॉन्डिंग से, एंटी बॉन्डिंग यहाँ है, ये वाला ग्रुप यहाँ है, तो येलो वाला इजीली माइग्रेट कर पाएगा और बनेगा क्या, देखो कितना सिंपल है, पेपर में बिल्कुल इसी तरीके से बनाते जाना, जो मैंने क्या बताया, जो आपको लगता है, अब सारी बातें समझते हैं बेटा, कोई रटने की ट्रिक नहीं है, ये इस तरीके से है, यहाँ डबल बॉन्ड रखना भाई, बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ था, खूबसूरती नहीं खत्म होनी चाहिए डायग्राम की, ठीक। जो ग्रीन वाला है वो ऐसे ही है, जो येलो येलो डर्टी फेलो था वो कहेगा हम आते हैं तुम्हारे पास, येलो वाला इसके पास आ गया, राइट, और ये तो जुड़ा ही रहेगा इसके साथ, और इस पे क्या जुड़ा हुआ है, ग्रीन वाला, ग्रीन वाले पे जुड़ा हुआ है ओ एम ई, और पॉजिटिव आ जाएगा इस पे, ठीक है। बस उसके बाद अगले स्टेप में क्या है, अगले स्टेप में आप समझ जाएंगे, लोन पेयर मारेंगे अटैक, ठीक है, जो H2O लूज गया था अभी वो Me को MEOH बना देगा, सारा काम यहां से आगे हो जाएगा। क्लियर हो रही है सभी को बात, बोलो बेटा। तो ये एंटीबॉडी वाला एक इंपॉर्टेंट रोल है भाई, अपनी स्पेशल क्लास है भाई 10:15 पे, 10:05, 10 बजे एग्जैक्ट। तो अभी एक दो एग्जाम्पल देख, ये बहुत खतरनाक एग्जाम्पल है, जो हमें पेपर में अगर आ गए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि बच्चे ऐसा सोच नहीं पाते हैं, लेकिन इस क्लास में आप सारे बच्चे लगभग सही आंसर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग सही कर देंगे पेपर में। फिर से चलिए, मैं थोड़ी सी चीज चेंज कर रहा हूँ, OME अब भी यही है, मैंने सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज कर दी। यस, 9:30 पे सर की क्लास है, आई रिमेम्बर। चलो फिर ठीक है, इसको लास्ट कर लेते, तुम बहुत ही निकम्मे हो, पता नहीं अटेंड करते भी हो कि नहीं दूसरी टीचर की, पर मेरी क्लास छुड़वा देते हो। जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं लास्ट। Which group will migrate? अगर प्रोटोनेशन करेंगे तो आप समझ रहे होंगे सर प्रोटोनेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां, आपकी आंखों में इसका एंटी बॉन्डिंग की झलक होनी चाहिए। इसको अलग कलर से बना लेते हैं, OME, ये बनेगा OH2, तो यहां है एंटी बॉन्डिंग, विच विल माइग्रेट, येलो और व्हाइट, ये नीचे जा रहा है, ये बात ध्यान रखना,
ये ऊपर है वाइट, इज लाइक दिस, नीचे की तरफ को है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंटी बॉन्डिंग विच विल माइग्रेट, बताओ बेटा। बिल्कुल, वाइट हो तो टाइट हो, ठीक है बेटा। देखो जब टैग करोगा ये यहां से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बनाते वक्त ध्यान से समझ लेना, गड़बड़ ना करना। एक ही तरीका है, नंबरिंग कर लेना, क्योंकि मेरे जैसा दिमाग तुम में नहीं। दिमाग कम होना कोई गुनाह भी नहीं, जो है तुम्हारे पास डील करो उसके साथ। बॉन्ड टूटा, नंबरिंग कर देना। मैं देखो, मैं कह रहा हूँ, मैं तो सीधा बता रहा हूँ, ये बॉन्ड टूट के जुड़ा इसके साथ हुई है, और इसके साथ यहां पर ऐसे जुड़ा हुआ है एक ओ मम्मी, ओ मम्मी नहीं, ओ एम्मी, राइट। इस पे आया पॉजिटिव चार्ज देख के लपक के मारेगी मम्मी एक लोन पे। लेकिन याद रखिएगा, ये जो है येलो येलो, इसी के साथ जुड़ा था। समझ में आई बात आपको? तो फाइनल प्रोडक्ट जब एग्जामिनर देगा ना, तो ये नहीं देगा जो तुमने बना लिया है यहाँ पे, कब ध्यान रखना। तो अगर ध्यान से देखो, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर पे डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। ये समझ में आ रही है मेरी बात? 1 2 3 4 5 6 हमने ऐसे ही बनाया तुम्हारे लिए, किसी का दिल ना टूटे जो। 1 2 3 येलो, 4 5 6, ये डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा यहाँ, दोनों की मीटिंग जहां हुई, डबल बॉन्ड ओ। क्लियर? अब ध्यान से देखो, अगर आप इस पोजीशन को ध्यान दें और इस पोजीशन को ध्यान दें, यानी कि इस पोजीशन को और इस पोजीशन को, इन दोनों पे जुड़ी है क्या? 1 2 3, यानी कि कुछ इस तरीके से। वन नहीं नहीं, अंदर नहीं, 1 2 3, ये तो 5 मेंबर रिंग है। समझ गए? बना लोगे? बोलो। और यहां है 5 मेंबर वाली रिंग में डबल बॉन्ड। समझ में आया क्या? बना देंगे सभी लोग सही आंसर? तो ऐसे बहुत केसेस है बेटा, और हमें रेगुलर टाइम थोड़ा सा दिया करो और भी ज्यादा। कभी कभी मेरी प्लस पे क्लासेस होती है, जैसे आज नहीं है, जिस दिन प्लस पे क्लास नहीं होती उस दिन मैं चाहता हूँ और डिटेल तक, वो तुम जानबूझ के मेरी क्लास छुड़वाते हो। 1.5 घंटे 2 घंटे बाद तुम्हें जो मजा आ जाएगा ना क्लास में, तो वो मजे से तुम वंचित हो। समझ रहे हो? तो हमने आज की क्लास में ये देखा, थोड़ा सा स्टीरियो का रोल देख लिया। आराम से बनाते जाइए, नंबरिंग की जरूरत, आप नंबरिंग कीजिए, ठीक है, मेरे जितना स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, आप नंबरिंग जरूर कीजिए। और 10 एग्जैक्ट 10 PM पे आप लोग प्रेजेंट रहेंगे। केडी सर आज टेस्ट लेने वाले हैं, तुमने बड़ा टेस्ट देने हैं, तुम्हें बड़ा टेस्ट आते हैं देने हैं, बहुत पढ़ रखा है तुमने, टेस्ट देने हैं। सबको अच्छा बता दीजिए भाई, आज की क्लास को एंड करते हैं, लेकिन आप सभी लोग बता दीजिए, अब अपनी स्पेशल क्लास है, सभी को समझ में आए, एक एक पॉइंट समझ में आए सभी को, क्योंकि आज की क्लास तो समझाना ही बड़ी डील होती है बच्चों को, तुम्हारे जैसे लोगों को आज की क्लास समझाना बहुत मुश्किल काम होती है। स्पेशल क्लास एट 10 PM ऑन अकेडमी पर, सभी लोग प्रेजेंट है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, थर्मोडायनेमिक डेटा बहुत बार नेट में गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा। बाय बाय एवरीवन, सीखते रहिए मस्ती से। लाइक कर दीजिए, आप लोग इतने सारे वीडियो देखते हैं, उतने लाइक मुझे मिलते नहीं, बाद में मुझे इस बात पर गुस्सा आता है बहुत ही ज्यादा कि कैसे एहसान फरामोश बच्चे हैं भाई। चलिए अपना ध्यान रखिए, 10 बजे मिलेंगे, बाय बाय। फिर केडी सर की क्लास अटेंड कर लें, 9:30 लिंक आ जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। देखो जब भी मैं क्लास एंड करता हूँ तो क्या होता है कि क्लास एंड जब हम करते हैं तो जो लास्ट वाला होता है ना, वही एंड में दिखाते हैं, तो मैं एक अच्छा सा पोज दे देता हूँ, सो दैट कि क्या होगा कि वीडियो एंड में वही रुकती है ना। बाय।